अरे यार, सेल्स एंट्री, बैंक एंट्री, जर्नल एंट्री सब मैन्युअली कर रहा हूँ। जीएसटी की डेडलाइन कल है, काश कोई हेल्प मिल जाए, पूरा सिस्टम ही गया है यार। क्या हुआ नूबा, बड़े स्ट्रेस में लग रहे हो? हालत टाइट लग रही है, क्या बात? ब्रो भाई, कल जीएसटी रिटर्न की लास्ट डेट और मेरी सेल्स, बैंक एंड जर्नल की एंट्री मैनुअली हो रही है, पूरा दिन लग गया। क्या नूब भाई, एआई के ज़माने में अभी मैनुअली एंट्री कर रहे हो? इंपोर्ट करके क्यों नहीं ट्राई करते तुम? पर मुझे तो यही सिखाया गया मैनुअली एंट्री करना। तो टैली का इंपोर्ट फीचर ट्राई क्यों नहीं करते तुम? एक्सेल से डायरेक्टली टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हो सारी एंट्री। क्या एक्सेल से डायरेक्ट टैली प्राइम में इंपोर्ट हो सकती है सारी एंट्री? प्लीज़ प्रो भाई, मेरे हेल्प करो ना। ठीक है नूब भाई, मैं तुम्हें टैली में एंट्री इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक स्कूल। सो गाइस, क्या आप भी अपनी टैली में मैनुअल एंट्री करते हो सारी ट्रांजैक्शंस की, लाइक सेल, परचेज, पेमेंट, क्रेडिट नोट? सो गाइस, मैं आज आपके लिए ऐसा मेथड लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी सारी एंट्री टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी एक सिंगल क्लिक। उसके लिए जो टैली की मैपिंग फाइल लगेगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और जो एक्सेल की फाइल होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो गाइज, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो शेयर कर देना कि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सेल्स इंपोर्ट की। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आपको जो मैं टैली की मैपिंग फाइल प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, बता। तो गाइज, ये मैपिंग फाइल जो है ना, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में से, आप डाउनलोड कर लेना सारे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम पे राइट क्लिक कर लेना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है, ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाना है। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम, कॉन्फिग के नाम से। कॉन्फिग का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसके अंदर ये एक्सेल का मैप का पूरा फोल्डर ऐसी एज इट इज़ डाल देना है। अपनी सारी फाइलें आ जाएंगी इसके अंदर, यहाँ से क्लोज कर देना है। सो गाइज, मेरा ये वन ड्राइव पे सेव डाटा है, तो अपना 1 मंथ का सेल का डाटा आ गया। ये ऐसे प्योर सेल गाजियाबाद है ना, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा मंथ का अपना डाटा आ गया पूरा। तो इसमें हम सबसे पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं, एक शॉर्ट हैंड फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर लगा लिया। इसमें क्या होता है, चल में क्रेडिट नोट भी इसमें ही इंक्लूड होता है, तो इसमें हम फ़िल्टर लगा लेते हैं, ये माइनस वाला शो कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट नोट है सारा, तो क्रेडिट नोट की एंट्री हम दोबारा से इंपोर्ट करेंगे, उसको भी बताता हूँ कैसे करेंगे। तो ये अपना सारा क्रेडिट नोट आ गया, तो इसको हम हटा लेते हैं, डिलीट पूरी कर देते हैं। तो अपना सारा ये अब सेल्स का डाटा बचा, बस इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं सारे को। नंबर, ये भी नंबर है, ये दोनों भी नंबर है। तो हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आइटम का रेट निकालना है, तो 2 कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। इसमें हम इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, एक कॉलम ये हुआ, एक ये होगा, 2 कॉलम होगा। ठीक है, इसकी जो एक्सेल की फाइल है ना, मैंने मैपिंग फाइल बना रखी है जो, उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से डाटा अरेंज करना पड़ेगा, वाउचर नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सब। पार्टी नेम आ गया यहाँ पर, टैक्सेबल वैल्यू और ये। तो इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। अभी मेरा डाटा जो है इसमें, अब मेरा टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी। तो इसमें मेरे 2 स्लैब पे जीएसटी, इसमें एक तो 5%, एक 12%। तो 5% वाले का टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। अब तो 5% वाला आ गया सारा। तो सबसे पहले हमें इसमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्वल टू ये वाला दिस डिवाइड बाई 105 से डिवाइड करेंगे, 5% की है, और इंटू कर देंगे इसको हम 100 से। अगर 12% की होगी तो 112 से डिवाइड कर देंगे। अभी अपने टैक्सेबल वैल्यू निकल आई। ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं पूरा फार्मूला। तो ये पूरे में फार्मूला लगा दिया। अब इसका हम इसका मतलब बिल क्वांटिटी कितनी है उससे इंटू करके यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा। इक्वल टू बिल क्वांटिटी हो गई अपनी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अभी हमारा अमाउंट निकल आया, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 क्वांटिटी हुई तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तब इस पर हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब ये सेम काम हम यहाँ पर 12% जीएसटी वाले पे कर लेते हैं। 6 का आ गया ना अपना, तो अभी वाला 6% हो गया। अब तो इस पर भी ये कर देते हैं, इक्वल टू ये ले लिया, ये डिवाइड बाई 112, क्योंकि 12% वाला है, इंटू कर लेते हैं इसमें हम 100 से। तो ये अपना अब इसका भी अमाउंट निकाल लेते हैं, क्वांटिटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो अपना ये आ गया। अब ये जीएसटी स्टॉक, वो इसमें हमें अपनी रॉ फाइल जो है ये वाली, अब इसे हमें क्या करना, आइटम नेम डालने हैं इसमें। आइटम नेम का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, पार्टी नेम क्या गाजियाबाद का ये DZB, और रेफरेंस नंबर अपना ये है वाउचर नंबर। तो यहाँ पर एक वाउचर नंबर, बिल नंबर हो गया, और एक चाहिए हमें पार्टी नेम का कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये तीनों कॉपी कर लेते हैं अपने, और यहाँ पर इनको वाउचर नंबर, रेफरेंस, पार्टी नंबर, और एक यहाँ रह गया आइटम नेम डालना पड़ेगा हमें। तो इसमें हम एक आइटम नेम का कॉलम बना देते हैं, ये अपना आइटम नेम हो गया। यहाँ पर पार्टी नेम आपका जो हो, पार्टी नेम यहाँ पर डाल देना। मेरा तो एक ही मतलब B2C सेल है ना सारा, ये टोटल नीचे तक ड्रैग कर देते हैं इसको। वो अपना ये लेजर नेम आ गया सारे में। यहाँ हमें चाहिए वाउचर नंबर, मई का लास्ट वाउचर नंबर कितना है अपना, तो लास्ट 31 मई का अपना वाउचर नंबर यह था, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर इसका वाउचर नंबर
पेस्ट कर दो इसको। एक रहा है 318, इसको ड्रैग कर देते हैं पूरा। सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अपना कर देगा ये सारा। मैंने ड्रैग कर दिया था, वो सारा सीरियल नंबर आ जाएगा इसमें अपना। ये सारा सीरियल ने 45 से 97 तक का पूरा सीरियल करते हैं, 33 से पूरा सीरियल कर दिया। अब हमें मेन काम क्या है यहाँ पर, HSN बाइट। तो पहले मैं 5% वाले का वो कर देता हूँ, HSN वाइज आइटम नेम। मैं 6107 है मेरा, ठीक है। तो अब मुझे अपने टैली में जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो कोई टाइम नहीं लगता इतना खास। आइटम वाइज नेम डालना पड़ेगा इसमें। जैसे हमारा ऑल्टर में चले जाना है, स्टॉक आइटम में चले जाना है। अब यहाँ पर 6107 है, मान लो 6107 अपना लेवर का आ गया। तो यहाँ से ये कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर 6107 पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको टैली में हर जितनी भी आइटम हो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से ही कर देता हूँ सारा। 500 790 500 790। सो गाइस मैंने आइटम नेम सारा इसमें फिलअप कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था सारा। सो गाइस आप देख सकते हो उसमें मैंने HSN वाइज ये सारा अपना टैली से आइटम लेके इसमें सारा पेस्ट कर दी। और इसके बाद लास्ट क्या रह जाता है हमारा स्टेप, इसमें टोटल अमाउंट है ना, दोनों को उनको हम वो कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको। प्लस SGST वाला अमाउंट, SGST प्लस CGST एंड प्लस अपने अमाउंट आ रहा है, ठीक है। उसको एंटर मार देते हैं। ये जो फॉर्मूला नीचे तक लगा देते हैं, मैंने 2 बार क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली लग जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फाइल हमारी इंपोर्ट के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसको फाइल को हम इंपोर्ट मारते हैं। इसमें चलते हैं यहाँ पर इंपोर्ट में, यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजेक्शंस में। यहाँ से अपनी फाइल उठानी है, मतलब जो एक्सेल वाली फाइल हमने कहाँ सेव कर रखी है वो उठानी है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, इंपोर्ट में कर रखी है। ये अपना सेल्स की जो एक्सेल फाइल है ये आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर उठानी है अपनी टैली मैपिंग की फाइल। तो मेरे ये ZZB वाली फाइल है वाली, एंटर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बैकअप कंपनी को नो कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अभी दिखा रहा हमारी तो कितनी है 1279 अपने ट्रांजेक्शन से इंपोर्ट कर लेते हैं वो। अभी इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो फाइल इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल प्रीसेट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ये वाला लेजर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसमें ये वाला 1.279 अपनी एंट्री सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। ये सारी एंट्री आ गई, ठीक है। ये टोटल एंट्री आ चुकी है अपनी। सो वाइस फाइल इंपोर्ट करने से पहले एक चीज़ कर लेना, इंपोर्ट में जाना, यहाँ पर एक क्या मैनेज करके, ठीक है, मैपिंग टेम्पलेट करके आता है, इसको क्लिक कर देना है, ऑल्टर करना है, ठीक है। इसमें मान लो हमें ये वाली मैं आपको फाइल प्रोवाइड कराऊंगा ना, ये वाली फाइल को मैपिंग फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। और जो मैं एक्सेल की फाइल दूंगा ना आपको, वो सिलेक्ट कर लेनी नीचे, ये वाली एक्सेल करके आ जाएगा, ठीक है। और इसमें शीट सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लेजर फिक्स कर रखे हैं, स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू, जैसे मैंने अपना लेजर फिक्स कर रखा है यहाँ वाउचर टाइप का। वाउचर टाइप मतलब सेल्स का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना यहाँ पर चेंज कर लेना है, ठीक है। एक तो ये लेजर फिक्स कर रखा है मैंने, और जहाँ जहाँ फिक्स कर रखे हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे उत्तर प्रदेश फिक्स कर रखा है मैंने स्टेट, तो ये आप चेंज कर लेना अगर आपकी दूसरी स्टेट हो, या आप स्पेसिफाई कर देना वहाँ पर स्टेट का कॉलम एक ऐड कर देना और यहाँ पर उस कॉलम को उठा कर डाल देना, ठीक है। ये अंदर स्टेट मैंने वो कर रखा है, इसको भी आप सेट कर देना। यहाँ पर पार्टी नेम उठा लेना, उसका डालिए कॉलम। बाकी तो एक ये मैंने कैश सेल कर रखा है ना यहाँ पर, इसको भी आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से। लेजर नेम मैंने इसमें मतलब वो कर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पर आप लेजर नेम सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका फिक्स्ड हो तो फिक्स कर देना, नहीं तो फिर आप वहाँ पर एक्सेल की फाइल में कॉलम ऐड करके वहाँ पर इसको फिर उठा लेना वहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर ये गो डाउन को फिक्स कर रखा है, इसको भी आप अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मेन लोकेशन है, यहाँ पर कोई सी लोकेशन है वहाँ आएगी, तो यहाँ पर आके आप इसको चेंज कर लेना ईजिली। सो गाइस हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट नोट को कैसे इंपोर्ट करें। उसका भी मैंने मैपिंग फाइल बना रखी है, वो दिखाता हूँ आपको। इसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स का और क्रेडिट नोट का दोनों का डाटा मर्ज होकर आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर लगा लेता हूँ। मान लो फ़िल्टर लगा लिया ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मेरे को, इसमें जो माइनस वाली क्वांटिटी है ये क्रेडिट नोट है, तो उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। बाकी ये वाला जितना भी डाटा है ये वाला, ये डिलीट मार देते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। क्वान्टिटी यहाँ पर अपनी क्लियर कर देते हैं, तो ये आ गया अपना। अब क्या करना है, जैसे ये माइनस आ रहा है तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंट्रोल और प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक रिप्लेस का ऑप्शन आता है, तो फाइंड वर्ड कर देंगे माइनस एंड रिप्लेस छोड़ देना, तो इसको ओके कर देना। तो अपना जितना भी डाटा होगा यहाँ पर ये माइनस में सारा ऑटोमेटिकली प्रेस कर देगा ये। तो यहाँ पर 2 कॉलम फिर से ऐड हम कर लेते हैं, इंसर्ट एक और कर लेते हैं, इंसर्ट 2 आ गए। अब इसकी जो मैंने एक्सेल की मतलब फाइल बना रखी है, जिससे मैंने मैप करा रखा है, वो फाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से अपने को फाइल बनानी पड़ती है। तो ये दोनों मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट मार देता हूँ, ये हो गया। और 1 2 3 और ये 3 कॉलम और ऐड करने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ नहीं HSN बैठ के बाद यहाँ पर एक इंसर्ट कर दो, और एक यहाँ पर इंसर्ट कर दो, और एक यहाँ पर इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो अपना बिल डिटेल वाउचर नंबर ये हो गया। तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वाउचर नंबर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाउचर नंबर आ गया अपना यहाँ पर, ठीक है। ये वाउचर नंबर आ गया। इसके बाद आइटम नेम एक चाहिए हमें, और एक चाहिए ये लेजर नेम। आइटम नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ये आइटम नेम हो गया यहाँ पर।
कहीं भी डाल देना, मतलब कॉलम कहीं भी बना के कहीं भी क्रिएट कर सकते हो कोई, मगर नाम सेम होना चाहिए आपका। यहाँ पर लेजर अकाउंट, कौन सा लेजर है, तो लेजर मेरा ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी कर लिया, इसको नीचे तक कर देते हैं, ये पूरा आ गया। वाउचर नंबर दिखा देता हूँ मैं आपको, आइटम नेम हम लेंगे भी, बताऊँगा कैसे लेना है वो, तो जैसे मैंने सेल्स में बताया ना आपको वैसे लेना है। 205 कॉपी कर लेते हैं अपने और उसको 206 कर देते हैं, 206 कर दिया, ठीक है। यहाँ से सीरीज पूरी अपने आप ले लेगा। अब हमें क्या करना, आइटम नेम डालना है और ये टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली, तो पहले 5% वाले की टैक्सेबल वैल्यू कर देते हैं, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है ये अपना, तो इक्वल टू ये डिवाइड बाई 105 इंटू 100 कर दे दें, तो अपने 5% का जिस पर GST लगता है ना वो ले ले, उसकी मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, नीचे तक कर देते हैं। और बाकी हम ये इक्वल टू दिस इंटू टैक्सेबल वैल्यू, ये आ गई अपनी, ठीक है। इसको भी नीचे तक फॉर्मूले को वो कर देते हैं ड्रैग, ये हो गया। अब हम यहाँ पर अपना फ़िल्टर लगा के 6% वाली आइटम ले लेते हैं, इक्वल टू ये अमाउंट हो गया डिवाइड बाई 112 से करेंगे, 12% GST है, इंटू कर देंगे 100 से, तो ये अपना लग गया। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे और इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मान लो 2 क्वांटिटी होती, मान लो 2 कर दूँगा यहाँ पर क्वांटिटी, तो यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ जाएगा। रेट अपना आइटम का रेट तो ये रहेगा, मगर अमाउंट जो आता है टैली में वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको करना पड़ता है। अभी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं पूरा फॉर्मूला और ये हो गया अपना। यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये टोटल अमाउंट जो नीचे आता है अपना टैली में लिख के, उसके लिए भी करना पड़ता है। तो इक्वल टू करेंगे, ये वाला अमाउंट लेंगे, प्लस करेंगे GST का अमाउंट लेंगे, इसको प्लस करेंगे और ये अमाउंट आ गया टोटल, ये वाला जो मतलब क्वांटिटी और आइटम रेट को करके टैली में आता है ना, तो ये वाला अमाउंट हो गया। अब इसको हम एंटर मार देंगे, अब इसको नीचे तक लगा देंगे फॉर्मूला। अब क्या करना है इसमें, मैं वही काम करना है इसमें। मैं पहले 5% पे मैं आइटम रेट लगा देता हूँ इसमें, मान लो ये ले लिया मैंने HS, तो यहाँ से HSN वाइज फिल्टर करके ये आ गया। मैं यहाँ पर टैली में सर्च करूँगा अपना 6107 का आइटम, स्टॉक आइटम आ गया, 6107 ले लिया, मान लो मेरा ये वाला 6107। तो यहाँ से हमने सब कॉपी करा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसको नीचे तक कर दिया। तो यहीं से एक आइटम और लेके दिखा देता हूँ, 610 990 आइटम है, ठीक है। यहाँ से हम फिर से ले लेंगे 610 990। अगर आपने आइटम मतलब 1000 से नीचे 5% लग रहा है और 1000 से ऊपर 12% लग रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर स्लैब वाइज स्पेसिफाई करना पड़ता है हमें। यहाँ पर जैसे आ रहा है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, तो वो मैंने करने रखा, तो इसलिए मुझे आइटम वाइज अलग अलग डालना पड़ता है दोनों, 5% अलग और 12% अलग। तो उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, उसको यहाँ पर पेस्ट मार देते हैं, उसको नीचे तक कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारा कर देता हूँ आपको, फिर मैं मिलता हूँ ये कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस अपनी फाइल ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो मैंने सारा आइटम वाइज यहाँ पर आइटम नेम यहाँ पर सारा मेंशन कर दिया GST वाइज, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ मैं आप। तो इसके लिए आपने चले जाना है टैली में, मान लो ये रहा मेरा क्रेडिट नोट, इसमें देख सकते हो आप जून में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना ये क्रेडिट नोट POS वाली आ जाएगी फाइल, ये शीट इसमें एक ही है। और यहाँ पर हम अपना मैपिंग फाइल ये वाली लेंगे GZB क्रेडिट नोट वाली, इस पर क्लिक कर लेंगे, इसको नो रहने देंगे। अभी अपने दिखा रहा है 70 एंट्री आ रही है, ठीक है। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, अपनी 82 एंट्री दिखा रहा है, वो 70 एंट्री आ गई अपनी, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं GST चेक कर लेता हूँ, उसका GST मैच हो रहा नहीं हो रहा अपना। तो इसमें हम फिल्टर लगा लेते हैं अपना, ये ठीक है ना। इसमें GST अमाउंट टोटल आ जाता है, मतलब क्रेडिट नोट का और वो मिला हुआ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना आ रहा है अमाउंट। GST अमाउंट आ रहा है 41,469.65। GST अब 1 में जाएंगे, तो ये देखो मेरा 1 जून से 30 जून तक का आ गया। यहाँ GST अमाउंट कितना आ रहा है 41,469, क्योंकि हमारा CGST और SGST था। GST ईजिली फाइल हो जाएगी आप। सो गाइस सेल्स की और क्रेडिट नोट की एंट्री होने के बाद एक हमारे स्टोर कलेक्शन की मतलब फाइल मिलती है हमें, रो फाइल। उसमें क्या होता है सारी डिटेल दे रखी होती है हमें। तो मतलब कैसा मतलब बिल वाइज डिटेल आ जाती है इसमें कि मतलब कस्टमर ने कैसे पैसा दिया, क्रेडिट कार्ड से दिया, UPI से दिया, कैश दिया, या कोई क्रेडिट नोट इशू करा तो कैसे हमने उसे पैसे दिए, बैंक से दिए या कैश दिया। तो उसको बताता हूँ मैं कैसे इसको ईजिली करता हूँ। पहले मैं करता था मतलब बहुत टाइम लगता था इसमें। पहले मैं क्या करता था इसमें, पहले मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा लेता था, यहाँ पर फ़िल्टर। अब मैं डेट वाइज यहाँ पर मतलब अब ये हटाता था यहाँ से, पहले 1 तारीख की डेट ली। अब इसको यहाँ से मैं ऐसे करता था, यहाँ से अगर कैश क्रेडिट नोट इशू क्रेडिट नोट रिसीव, तो ये अमाउंट आ जाता है 29,000 1 तारीख में। तो मैं इसकी एंट्री मैंने टैली में जाकर 29,000 रुपये की कैश में रिसीव करके
और उसको क्रेडिट कर देता था गाज़ियाबाद को अपना। पहले मैं क्या करता था, मैनुअल एंट्री करता था, बहुत टाइम लगता था उसमें, करीब मुझे लगता था 2-3-4 घंटे लग जाते थे। 3 घंटे तो लग ही जाते थे क्योंकि 2-3 आउटलेट का काम होता था मेरे पास, तो 2-3 घंटे लग जाते थे। तो यहाँ पर उसको क्रेडिट कर देता था और अपना कैश डेबिट कर देता था, तो उसमें मैनुअल एंट्री मारनी पड़ती थी। और जो बैंक में हमारा अगले दिन पे आउट मिलता था, मतलब आज जो पेमेंट करी कस्टमर ने तो वो उसकी पेमेंट कल आती थी बैंक में, तो उसके लिए एक जनरल एंट्री मारनी पड़ती थी कि मतलब इतना पैसा हमें बैंक से लेना है, तो वो बैंक अकाउंट में आता था, वो मैच हो जाता था। इसके लिए क्या करना, आपको पूरी शीट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। ये सीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर आता है अपना पेवर टेबल, ठीक है ना। तो ये अपनी फाइल यहाँ पर दिखा देगा, इसको ओके कर देना है, तो एक क्रिएट हो जाएगी टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले बिल डेट लेना है, यहाँ पर रो में लेना है बिल डेट, कैश, क्रेडिट नोट और क्रेडिट नोट इशू, क्रेडिट नोट रिसीव, ये एक में ले लेना है। तो अपना ये आ जाएगा टोटल, यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो अपनी टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सम का फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल टू सम, तो ये करना है हमें। यहाँ तक ले लेते हैं इसको, पूरा सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट लगा दो इसमें, B4 और C और ये आ जाएगा, तो अपने ये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ तक इसको नीचे तक ड्रैग कर दो आप, तो अपनी पूरी एंट्री आ गई 1 मंथ की कैश की। तो यहाँ से हमें सारी कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल आता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पर क्लिक कर देना है। तो हमारा टोटल ये ले लेगा, फॉर्मूला में उठाएगा, मतलब जो वैल्यू वो ले लेगा। बाकी ये मेरा एज इट इज रहेगा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। तो मुझे डेट तो पता ही होती है, इसमें डेट में एंटर कर देता हूँ अपनी, 1 जून की आ गई, 1 जून 2025 आ गई। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, 30 तारीख तक की डेट आ गई। 9 तारीख में कोई कैश रिसीव हुआ नहीं, 0 है, इसको तो फिर डिलीट मार देते हैं। अब हम इसका टोटल भी चेक कर लेते हैं, अपनी शीट जो होती है हमारी, का टोटल कितना आ रहा है अपना, 5,19,697 रुपये। ये वाली रो फाइल है थी, इसमें भी कैश की एंड देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है 5,19,697। तो अपनी फाइल रेडी हो गई। अब इस वाली फाइल को मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आप। सो हम कैश की एंट्री इंपोर्ट मार लेते हैं ना, ये जून में मारनी है हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर जो कैश की भी हमने फाइल बनाई है एक्सेल वाली, इसको ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कोटक मैपिंग फाइल होगी ये वाली, इसको ले लेना है। अब देखो हमारी 29 दिखा रहा होगा क्योंकि 9 तारीख को तो हमने डिलीट मार दी थी। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया, ये सारी अपनी कैश की एंट्री आ गई। ऐसे ही हमें जनरल एंट्री इंपोर्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि हम पे आउट आएगा हमारा, तो भी दिखाता हूँ। इसकी मैंने फाइल बना रखी है, तो ये मैंने जनरल की फाइल बना रखी है जो कोटक से पेमेंट आएगी अपने अगले दिन। तो इसके लिए भी हमें पहले वाली कलेक्शन वाली फाइल में जाना पड़ेगा। ये आ गया अपनी स्टोर कलेक्शन में, प्राइवेट टेबल बना रखी थी, इसमें क्या करना है हमें, ये वाले हटा देंगे तीनों। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो है वो लेनी है और UPI से जो लेनी है, ऑटोमेटिकली टोटल करके दे देगा हमें। तो इसको भी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू पे कर देना है। तो अब हम यहाँ हमारा टोटल कितना है यहाँ पर 6,45,792। अब उसमें जो कलेक्शन वाली फाइल है उसमें देख लेते हैं कितना टोटल है क्रेडिट नोट और UPI का। इसमें कितना आ रहा है 6,45,792 और ये एज इट इज कर देना है हमें पूरा ऐसे। इसके बाद डेट डाल देनी है यहाँ पर, तो 1 जून से अपने आ गया, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर 30 जून तक की एंट्री हो गई है और इसको भी यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो अपनी फाइल रेडी हो गई इंपोर्ट के लिए। लेजर क्रेडिट बैंक नेम डेबिट होगा, तो इससे आप इजीली पता कर सकते हो क्या होगा। ये लेजर जो क्रेडिट होगा, बैंक नेम डेबिट होगा। तो ऐसे ही करना है आपको। जनरल एंट्री दिखा देता हूँ मैं आप। जून में कोई अपनी जनरल एंट्री है नहीं, ठीक है। तो फिर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर अब हमें अपनी जर्नल वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर हमें ले लेनी है जर्नल वाली मैपिंग फाइल। अब यहाँ पर 30 एंट्री दिखाएगा अपना, इसको इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई सारी एंट्री अपनी। अब क्या करना, बैंक से जो पैसा आएगा अपने पास इसका, उसकी एंट्री लेनी है। तो बैंक की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है इसकी। तो मैंने बैंक की स्टेटमेंट निकाल रखी है, ये रही मेरी बैंक की स्टेटमेंट। तो मतलब कोटक से एक्सेल में ऐसी फाइल निकल के आएगी आपके पास अगर कोटक का अकाउंट होगा। फ़िल्टर लगाता हूँ, यहाँ पर फ़िल्टर लगा लिया, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, पहले क्रेडिट एंट्री उठा लेता हूँ यहाँ से सारी। ये क्रेडिट एंट्री आ गई अपनी। अब इसकी भी मैंने फाइल बना रखी है, तो रिसिप्ट वाली फाइल ही आ गई अपनी। बार बार मतलब चेंज करना नहीं पड़ती एंट्री। तो यहाँ पर मैं वो एंट्री पेस्ट मार दूंगा, स्टेटमेंट आ गई अपनी। तो यहाँ से मैं सारी कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट मार दो, ये आ गया। और इसको भी मैं एज इट इज कर देता हूँ क्योंकि पूरी 30 तारीख तक की एंट्री है। ये पेस्ट मार दिया हमने। यहाँ पर डेट ले लेते हैं, यहाँ से डेट उठा लेते हैं, कॉपी करी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट डेट का रहेगा। और बाकी ये नंबर पूरे कर दिए 30 तक, सीरियल नंबर। सो अपनी ये बैंक की अब रिसीव वाली फाइल रेडी हो गई, को सेव कर देते हैं। अब चलते हैं हम पेमेंट वाली फाइल में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर हटा के डेबिट कर देंगे। तो ये अपनी सारी अब ये बैंक में सारी पेमेंट की एंट्री आ गई। अब इसकी मैंने फाइल बना रखी है, वो दिखाता हूँ आपको। पेमेंट वाली फाइल आ गई एक्सेल की। क्या करेंगे, बैंक की जो स्टेटमेंट है अपनी, उसमें से एंट्री यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अपनी एंट्री आ गई सारी पेमेंट वाली। यहाँ पर उसको हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और ये तो मेरे एज इट इज रहेंगी सारी। और यहाँ पर डेट उठा लेते हैं, डेट आ रही है ये वाली, कॉपी करा और यहाँ पर इसको हम पेस्ट मार देते हैं और सीरियल नंबर ऐड कर देंगे। अब दोनों फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, रिसीप्ट की और पेमेंट की। अब इनको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं आपको पहले बैंक दिखा देता हूँ अपनी, जो कौन सी है, ये वाली बैंक है मेरी। तो इसमें अपनी अभी मई तक की एंट्री आ रही है, ठीक है।
तो सबसे इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चले जाना है इंपोर्ट पे चले गए, ट्रांजेक्शन्स पे आ गए, जहाँ पर आपने एक्सेल की फ़ाइल बनाई थी। तो गाइस डेस्कटॉप इंपोर्ट फोल्डर में ही सेव कर रखी है मैंने फ़ाइल वो। तो यहाँ पर आ गई अपनी वाली रिसीट की फ़ाइल। तो कॉटन मैपिंग फ़ाइल ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है 30 एंट्री, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये अपनी इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है, एंटर कर देंगे। ये देख सकते हो एंट्री आ गई अपनी 30 एंट्री आ गई। अब हम पेमेंट वाली फ़ाइल इंपोर्ट मारते हैं, ट्रांजेक्शन्स में गए, यहाँ पर रिसीट की जगह पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैपिंग फ़ाइल में पेमेंट कोटक मैपिंग फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है 10 एंट्री, ठीक है, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये अपनी 1 महीने की बैंक रिपोर्ट हो चुकी पूरी। तो अब इसका क्लोजिंग बैलेंस चेक करा देता हूँ। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 35,502.39। अब स्टेटमेंट में चेक करा देता हूँ। तो अपनी स्टेटमेंट आ गई, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 35,502.39 और यहाँ भी देखो अपना यही आ रहा है 35,502.39। तो मतलब अगर आप इंपोर्ट करोगे ना अपने बैंक एक्सेल के थ्रू, तो मतलब कभी भी आप पर डिफरेंस ही नहीं आएगा। मतलब बहुत टाइम मेरे को करीब इसमें 1 ईयर हो गया इंपोर्ट करते हुए बैंक, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा आपका। जो डिफरेंस आया था ना मैनुअल एंट्री करते हैं तो वो डिफरेंस। सो गाइस बात कर लेते हैं, आप कैश में जो एक्सपेंस करते हो ना कैसे बुक कर सकते हो। मैंने इंपोर्ट फोल्डर में पहले ही अपनी पेंस का एक फोल्डर बना रहा है। इसमें मेरे बिजनेस प्रमोशन होगा, कैंटीन एक्सपेंस होगा, लेबर, स्टाफ वेलफेयर, व्हीकल रनिंग। तो यहाँ पर जो लेजर है बिजनेस प्रमोशन को डाल देना है। यहाँ पर बैंक लेजर ने मतलब पैसे जो कटेगा कैश में कर देना है। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है पूरी। और यहाँ पर सारा अपना एक्सपेंस है। मान लो कोई भी डेट आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है, उसको ड्रैग कर देना, बस ऐसे आपकी डेट आ जाएगी। तो मैं ये इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको टैली में चले जाना है, कोड में चले जाना है, ट्रांजेक्शन्स में चले जाना है, पर अपना एक्सपेंस वाला फोल्डर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, बिजनेस कल सेलेक्ट कर लेना है। जो फाइल है मैं यहाँ पर पेमेंट कोटक मैपिंग की सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा 30 एंट्री, ठीक है, ये इंपोर्ट कर दो। ये इंपोर्ट हो गई। मतलब जितनी फाइल हो आप ऐसे इजीली इंपोर्ट कर सकते। कैंटीन आ गया मेरा, ये मैपिंग फाइल को ऐसे रहने देना, इंपोर्ट पे क्लिक कर दो, ये हो गया। तो दिखा देता हूँ बिजनेस प्रमोशन, ये जून का आ गया अपना पूरा। तो गाइस आप इजीली सारा इंपोर्ट, बस आपके पास एक्सेल की फाइल होनी चाहिए, तो आप कुछ भी हो ना आपको इंपोर्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स, परचेज, पेमेंट, कुछ भी हो सब कर सकते हो।